देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, ये भी कई जगह बुक्स में दे रखा है। इफ ओ बी द सम ऑफ O be the sum of odd terms and E that of even terms in the expansion of x plus a की power n, then show that O square minus E square is equal to x square minus a square whole power n, और दूसरा 4OE is equal to x plus a की power 2n minus x minus a की power 2n। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओ बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड ई बी द सम ऑफ इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए पावर एन, देन शो दैट। देखो एक्स प्लस ए की पावर एन को अगर हमने ध्यान दिया, क्या होता है, एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब प्लस डैश डैश एन सी एन ए पावर एन। देखिए इवन ऑड टर्म्स का सम, यानी ऑड टर्म्स कौन सी है, ये है वो फर्स्ट थर्ड, एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू ए पावर टू प्लस बाकी क्या है, एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब प्लस। तो देखिए ऑड टर्म्स का सम, ये ऑड टर्म्स है, इनका सम दे रखा है आपको ओ, और ये इवन टर्म्स है, इनका सम दे रखा है ई, यही दे रखा है। इक्वेशन नंबर वन बन गई कि और टर्म्स का सम प्लस इवन टर्म्स का सम, तो पूरा का पूरा एक्स प्लस ए की पावर एन बन जाए। ऐसे ही अगर हम ध्यान देते हैं, एक्स माइनस ए की पावर एन क्या बन जाएगा, ओ माइनस ई। क्लियर है, ये हो गया एक्स प्लस ए की पावर एन, ये एक्स माइनस ए की पावर एन। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, ऐड करने से तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पहला ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कब मिलेगा, जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस ए की पावर एन इंटू एक्स माइनस ए की पावर एन इज इक्वल टू ओ प्लस ई इंटू ओ माइनस ई। तो क्या हो जाएगा, दोनों ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर एन, यहाँ पर ओ प्लस ई ओ माइनस ई, तो क्या हो जाएगा, ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए वन और टू से तुमने ये कर दिया, अब इसके बाद देखिए आपको सेकंड में क्या प्रूव करना है, फोर ओ ई। तो ये तो फर्स्ट में प्रूव हो गया, सेकंड में फोर ओ ई प्रूव करने के लिए एक सिंपल सी बात है, फोर ओ ई को लिख कर देख सकते हो, ओ प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस ओ माइनस ई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जब इसको खोलोगे देखो, ओ स्क्वायर ई स्क्वायर, ओ स्क्वायर ई स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ से टू ओ ई मिलेगा और यहाँ से माइनस टू ओ ई, लेकिन माइनस माइनस प्लस है, तो ये फोर ओ ई हो जाएगा। अब ओ प्लस ई, ओ प्लस ई कितना है, एक्स प्लस ए की पावर एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए की पावर एन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस ए की पावर टू एन माइनस एक्स माइनस ए की पावर टू एन, ये हो गया फोर ओ ई इज इक्वल टू, ये आपका आंसर है। अगला देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है आपकी, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जो हर टर्म को रिप्रेजेंट करे। तो देखिए x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं, एन सी जीरो एक्स पावर n माइनस एक्स की पावर n
ए की पावर 0, NC1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1, NC2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डैश डैश NCn a पावर n। इसी को मैंने आपको लिखना सिखाया था कि अगर हम इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखें तो NCR लिख सकते हैं। आर ये NC 0 से लेकर NCn तक जा रहा है, यानी आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n तक, x पावर n माइनस आर और a पावर r। तो अगर हम r को 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, r को 1 रखेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, r को 2 रखेंगे थर्ड टर्म मिलेगा। तो देखिए, तो ऐसे ही यानी ये एक ऐसा टर्म है जो हर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है r के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। यानी r को 0 रख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म, r को 1 रख रहे हैं सेकंड टर्म, r को 2 रख रहे हैं थर्ड टर्म। तो यानी जो इसका जनरल टर्म होता है, जो इसका जनरल टर्म होता है वो यही होता है, NCR x पावर n माइनस आर a पावर r। लेकिन जब r 0 रख रहे हो, r 0 है तो फर्स्ट टर्म मिल रहा है, r 1 रख रहे हो आप इसको TR नहीं रख सकते, क्योंकि r को 0 रखोगे कोई 0 टर्म तो होता नहीं। यानी ये जो होता है आपका, r को 0 रखने का फर्स्ट टर्म मिलता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग TR+1। यानी इसका जो जनरल टर्म होता है TR+1 इज इक्वल टू x पावर n माइनस आर a पावर r। इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो उसके एक्सपेंशन में। ठीक है, कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द 10th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ऑफ 2x² प्लस 1/x पावर 12। इसके एक्सपेंशन में 10th टर्म निकालना है, या तो पूरा खोलते थोड़ी रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको, मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी आप लोग? 13 हाँ जी, 13। बिल्कुल सही, 13। बाकी बच्चे पढ़ के नहीं आते हैं। x प्लस ए की पावर n में टोटल टर्म्स मैंने बताई थी n+1 होती। आप लोग पढ़ के नहीं आते, प्रॉपर्टीज देखिए मैंने लिखा ही है। तो देखिए यहाँ पर ये x प्लस ए की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है। आपका जनरल फॉर्मूला जो होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR x पावर n माइनस आर a पावर r। आपको निकालनी है 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, T9+1। तो यानी r क्या हो गया आपका, n तो 12 है, यहाँ से n तो 12 है, लेकिन r क्या हो गया इसका 9। क्या हो जाएगा 12C9। x की जगह पर 2x² आ रहा है, क्या आ गया 2x² की पावर n माइनस आर, यानी 12 माइनस 9। a की पावर r, a कितना है आपका 1/x, पावर r कितना है आपका 9। तो ये हो गया 12C9 2x² की पावर 3 और 1/x की पावर 9। इसको खोल देते हैं, सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो हो ही जाएगा। 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 9, 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये हो गया इंटू 8 x की पावर 6 अपॉन 1/x की पावर 9। तो ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6, ये 2 टाइम्स कर गया। तो ये 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन, ये आ गया 22 इंटू 10। तो अब आ गया आपका 220। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1760 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? देखिए क्वेश्चन है फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आपका है 9x माइनस 1/3 √x पावर 18। तो देखिए x प्लस ए की पावर n। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR x पावर n माइनस r a पावर r।
तो 13th टर्म यानी कि n तो 18 है, 13th टर्म यानी कि आपको T12 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, यानी R कितना आ गया आपका 12। तो ये हो गया 18C12 x की पावर n माइनस आर, x कितना है 9x की पावर n माइनस आर, यानी 18 माइनस 12 a की पावर r यानी -1/3 √x की पावर r यानी 12 आ गया। तो देखिए 18C12 को भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 9 की पावर 6 इंटू x की पावर 6। ये गौरव आ कैसे गया अभी, x की पावर 6, इससे ये कैंसिल हो गया। T13 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल 18564 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फिर, आप समझ ही गए। अब देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है NCR x पावर n माइनस आर a पावर आर, ये स्टार्टिंग से कोई भी टर्म के लिए है। किसके लिए, स्टार्टिंग से कोई भी टर्म के लिए है। अब अगर आपको एंड से कोई टर्म निकालनी है, क्या कह रहा हूं मैं, एंड से कोई टर्म निकालनी है, तो हटा रहा हूं मैं इसको। एंड से कोई टर्म जैसे pth टर्म, या आप इसे टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसा भी लिख के हम कर सकते हैं टॉपिक को। pth टर्म फ्रॉम एंड, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है x प्लस ए की पावर n, समझिएगा इसको, कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होती है ncn a पावर n, इससे पहले क्या आता है ncn माइनस 1 x पावर n माइनस 1 a nc2 x पावर n माइनस 2 a पावर 2, ये आता है आपका। देखिए आपसे बोला अगर बोलता है स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, तो स्टार्टिंग से सेकंड टर्म क्या होता है, ये होता। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ एंड से सेकंड टर्म, तो एंड से फर्स्ट टर्म ये है, एंड से सेकंड टर्म क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, आप लोग नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए इसके लिए थोड़ी है वो फॉर्मूला एंड जो से कोई टर्म। टर्म गलत नहीं लिखी आपने, हाँ जी, एन से जो थर्ड टर्म। लिखा तो सही है, खैर ऐसी कोई गलत नहीं है वो, लिखा जा सकता है वो भी। देखिए टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर आर, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर आर। ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है ये स्टार्टिंग से कोई भी टर्म के लिए। अब मेरी बात समझिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है ऐसे केस में, आप एक काम करिए, ये x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन मैंने लिखा है, अगर मैं a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखता तो क्या होता, बोलिए। सर x की जगह और x की जगह और a की जगह x है। बिल्कुल सही, एन सी जीरो ए की पावर n, एन सी वन ए की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, एन सी टू ए की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, समझिएगा आगे से यही करना है। और लास्ट में क्या आ जाता है एन सी एन एक्स की पावर n। अब आप समझिए ऐसे करने से क्या हुआ, लास्ट फर्स्ट टर्म जो थी लास्ट टर्म बन गई, यस सर। फर्स्ट टर्म जो थी लास्ट टर्म बन गई, और जो लास्ट टर्म थी वो कौन सी टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म बन गई ना आपकी। यस सर। कोई एनसीएन, कई बच्चे सोच रहे कि सर यहाँ तो एनसीएन लिखा है या NC0 लिखा है, मैंने पढ़ाया था आपको एनसीआर किसके बराबर होता है, NCN माइनस आर के बराबर होता है नहीं होता है। यस सर। ऐसे यहाँ पर इससे यहाँ पर टर्म क्या आएगी NCN माइनस 1, नया फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये समझ जाओगे तो NC1 n x की पावर n माइनस 1, और ये a। अब आप ध्यान दीजिए जो यहाँ से सेकंड टर्म थी, ये लास्ट से सेकंड टर्म बन गई आपकी। यस सर। अब जो, अब आप समझिए अब हुआ क्या, हुआ ये
कि आपको जो अब यहाँ पर एंड से pth टर्म थी, अब इसमें क्या हो गई वो, अब ऐसा करते ही क्या हो गई, pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यही हो गई ना, pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो गई। तो जब भी आपको बोलता है कि एंड से कोई टर्म निकालो, आप उसको इंटरचेंज कर दो दोनों को। जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे वो कौन सी टर्म हो जाएगी, स्टार्टिंग से। जैसे बोलता हूँ एंड से फोर्थ टर्म निकालो, तो आप दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो वो स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म हो जाएगी आपकी। क्लियर है मैंने जो बताया आपको? यस सर। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 7, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की होल पावर 7। तो देखिए यहाँ पर अगर इनको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 7। अब ये x बन गया, ये a बन गया। अब आपको फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकालना है, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर आर। फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकालनी है, तो t3 प्लस 1, तो n ये तो क्या हो गया, n तो 7 है आपका, 7c3 x, x की जगह आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 पावर n माइनस आर, यानी 7 माइनस 3 a पावर r, यानी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर r कितना हो जाएगा आपका, r हो जाता है आपका 3। 7c3 को सॉल्व करते हैं तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये माइनस की पावर 4 आ रही है, तो ये x की पावर आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 अपॉन 6 की पावर 4। ये हो गया 3 का क्यूब अपॉन x की पावर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 6 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा, इंटू ये आ गया x की पावर 6, ये गया 6 की पावर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान देते हैं तो ये 6 की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, और ये 3 की पावर कितना हो जाता है आपका 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 ये हो गया 35 अपॉन ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, 35 अपॉन कितना आ जाता है आपका, सर हाँ जी, एक्स की 3 की पावर पावर 4 और 2 की पावर 4 नहीं, x की पावर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, सर वो गलत है, 3 पावर 6 2 जहाँ पावर पे 6 किया है आपने, ओके ओके, 3 पावर क्या था, 4। एक मिनट, कहाँ पे माइनस एक्स क्यूब, 6 की पावर 4 तो करेक्ट है सर 3 की तब पावर तो वहाँ पे 3 की 4 पावर और 2 की पावर 4 आएगा ना इधर, ऊपर, जहाँ पे आपने 3 की पावर लास्ट 6 है। 2 की पावर 6 किया है ना। अच्छा यहाँ पे, यस सर, वो यस 3 सर, की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 होगा। ये तो x की पावर तो 6 बच रहा है। सर नीचे अच्छा आपने अच्छा 6, अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, यही है। यस यस सर, चलिए, तो ये हो गया x की पावर 6, ये तो 35 हो गया अपॉन 3 की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5x square by 6. 48। आंसर नोट करिए,